और चलिए एक बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उपचुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, रामपुर और आजमगढ़ की तरह ही जीतेंगे। अखिलेश यादव तो आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों सीटें जीती थी। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, तीनों सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी तीनों उपचुनावों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का कानून का राज जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तीनों उपचुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कमल खिलेगा। देखिए सर, अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि डिंपल यादव रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे मैनपुरी में। देखिए, हमेशा इस प्रकार की बयान वो करते रहे। 22 के आम चुनाव में आपने देखा, उसके बाद के उपचुनाव में देखा, आजमगढ़ में देखा, रामपुर लोकसभा में देखा, भाजपा ही जीतेगी और ये जनता भी जानती है और विरोधी दल भी जानते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी अपनी बात कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जनता का आशीर्वाद लेकर के अपने तीनों प्रत्याशियों के साथ तीनों उपचुनाव में चुनाव मैदान में है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, कुशल नेतृत्व है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। हम तीनों सीटों पर कमल का फूल और प्रचंड बहुमत से खिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि तीनों सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। ओवैसी और अखिलेश पर चलेगा केस। जी हां, ज्ञानवापी प्रकरण में बयानबाजी का केस चलेगा। वाराणसी कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और दोनों पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगा है। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। वकील हरिशंकर पांडे ने याचिका दाखिल की थी, जिसे अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ओवैसी और अखिलेश दोनों पर यह मामला चलेगा। भड़काऊ बयान को लेकर यह मामला चलेगा और उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, दोनों पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप जो लगा था, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। कब तक कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? हाँ, देखिए, चूंकि मुकदमे पर अभी तक पोषणीयता पर इस पर सुनवाई चल रही थी। हरिशंकर पांडे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने 156(3) पे इस्तिगासा डाला था और वो इस्तिगासा डालते हुए आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव, ओवैसी समेत कई लोगों ने ज्ञानवापी प्रकरण का जिन दिनों सर्वे चला था उसके दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई थी, उनकी भावना आहत हुई थी। इसलिए उन्होंने इसको अपराध मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चला जाने की अदालत से दरख्वास्त की थी। अब अदालत ने आज उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है, यानी कि अब इस केस पर सुनवाई होगी। तो अब नेक्स्ट हेयरिंग की डेट अभी शाम को आ जाएगी। उस समय तक अदालत ने जिसमें फैसला सुनाया, उसमें अदालत ने अगली हेयरिंग की डेट नहीं डिसाइड की थी। तो शाम को अब कुछ देर बाद हेयरिंग की डेट आ जाएगी और जो भी अगली तिथि होगी उस पर इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ठीक है उपेंद्र, ये तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका। ज्ञानवापी प्रकरण में बयानबाजी का ये केस है और ये दोनों नेताओं पर चलेगा, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में सीएम का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। ममता बनर्जी काफिले के साथ सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर पहुंची और वहां पर स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने चाय बनाई और उसे परोसा भी। तो सीएम ने चाय भी बनाई, लोगों को परोसा भी और ये एक अलग ही रूप यहां पर देखने को मिला है ममता बनर्जी का। सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काफिला रुका और ममता बनर्जी इस एक अलग अंदाज में यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले इस तरह से आम जनता के बीच ममता बनर्जी को इस तरह से काम करते हुए और इस तरह से चाय की दुकान पर काफिले को रोककर चाय बनाते हुए, लोगों को परोसते हुए नजर नहीं आई हैं और ये एक अलग अंदाज कह सकते हैं हम ममता बनर्जी का। मथुरा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 7 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद की गई गांजा की कीमत 3,50,000 रुपए बताई गई है। नगला सावलिया चौराहे पर थाना शेरगढ़ और स्वाट टीम ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को गांजा के साथ दबोचा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। और
अगली खबर प्रयागराज से मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। सरजील रजा अब 22 नवंबर तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर रहेगा। ईडी ने 7 दिन की रिमांड पूरी होने पर सरजील को जिला जज की कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने सरजील रजा की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगी थी और जिला जज संतोष राय ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। कोर्ट ने कस्टडी रिमांड के दौरान टॉर्चर न करने और मेडिकल सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। ईडी ने अदालत को सरजील रजा से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने की भी जानकारी दी है। बीते 8 नवंबर से ईडी की कस्टडी रिमांड पर है सरजील रजा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।